आपका कंपटीशन खुद आपसे है। भले ही नीट का पेपर, जेईई का पेपर लाखों लोग देते हैं, बोर्ड्स का पेपर लाखों लोग देते हैं, लेकिन बेटा आपका कंपटीशन खुद से है। कोई आपको नहीं हरा सकता, केवल आपके, और कोई आपको नहीं जिता सकता, केवल आपके। पता है क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह उठते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं, आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। जो आपने कल डिसाइड किया था उसको आप आज फॉलो करेंगे तो आप जीतेंगे, आप नहीं करोगे तो आप खुद को चोट पहुंचाओगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे मैं एक बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो कि अभी टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं एंड उनके लिए भी है जो क्लास 11 से अब क्लास 12 में आएंगे। तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। हम आपके लिए क्या क्या लेकर के आने वाले हैं, इस चीज के लिए वेट कीजिएगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करूं, दो किस्म के बच्चे हमारे पास अभी हैं। एक बच्चा जो सीबीएसई क्लास टर्म 12 का टर्म 2 के लिए वेट कर रहा है, जो बहुत थक चुका है, फाइनली पेपर कब होगा। और फाइनली बेटा अब आपके पास एडमिट कार्ड है, अब आपके पास डेट शीट है, आपको पता है कितने दिन बचे हैं और अब आपको तैयारी करनी है। और दूसरा बच्चा वो है जो अब क्लास 11 से क्लास 12 में आएगा और जो गलतियां उसने क्लास 11th में करी है वो गलतियां अब क्लास 12 में नहीं दोहरानी। आपको अब जरूरत है शुरुआत से ही वो सही मेंटोर, सही गाइडेंस की, जिससे आप सफलता के कदम चूम सकते हैं। आप 40% से 90% का सफर तय कर सकते हैं। सो क्या आप इन चीजों के लिए रेडी हैं? तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, हम आपके लिए क्या क्या लेकर के आए हैं ये आपको पता चलेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों का जिनका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि उनका पहले है ना वही पेपर। चलिए अब बेटा एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी चीज आपसे पूछती हूँ, क्या आपको लगता है आप अभी भी 90% स्कोर कर सकते हैं? अब सिंपल सी बात है, चाहता तो हर कोई है, लगता बहुतों को कम है। तैयारी कैसी है, कम है, ज्यादा है? लगता नहीं है किसी को भी 90 आ जाएंगे, लेकिन चाहते हर कोई है। पर क्या आ सकता है? हाँ, पेपर का पैटर्न, पेपर का सिलेबस, टाइम ड्यूरेशन जो चल रही है इतने टाइम से, इसके हिसाब से हर एक बच्चे के 90% आ सकते हैं। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उस चीजों को सोचिए जो आप लैक कर रहे हैं, जिसने आपको अब तक रोका हुआ है 90% लाने से। वो क्या चीजें हैं बेटा? सबसे पहली, हो सकता है आपका क्लास 11th में बढ़िया स्कोर नहीं आया हो, या चलिए तब गई बात गई रात गई, आपका 12th के टर्म 1 में रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा, तो आप हताश हो चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। बट घबराना क्यों है? अब आप नई शुरुआत कर चुके हैं, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लाए हैं कि आप जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। आप बेटा थक चुके हैं वेट करते करते एग्जाम कब होगा, और ये अक्सर उन बच्चों के साथ हो रहा है जिन्हों का बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हैं एंड नाउ अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पेपर तो हो नहीं रहा है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट एनी मोर। या ऐसा हो आपके साथ है कि आपने बहुत लेट कर दिया स्टार्ट करने में, अब बच्चा डर रहा है। अक्सर बच्चे आते हैं, मैम मेरी फिजिक्स अभी तक बची है, क्या मैं अभी नंबर ला सकता हूँ? मैम मुझे केमिस्ट्री में अभी कुछ नहीं समझ में आया, क्या मेरे नंबर आ सकते हैं? मैम बायो का मुझे कुछ याद नहीं हुआ, जो याद किया था सब भूल गया, क्या मेरे नंबर आ सकते हैं? हाँ बेटा हाँ, आप सभी के अभी भी नंबर आ सकते हैं, बट इससे ज्यादा एक भी दिन अगर आपने लेट किया तो अब नहीं हो सकता उसके बाद कुछ भी। आप याद रखिए, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो जेईई का पेपर देंगे या जो नीट का एग्जाम देंगे, और अब आप बहुत पैनिक कर रहे हैं कि मैं बोर्ड्स पढूं, नीट पढूं, क्या पढूं। तो सिंपल सी चीज है यार, अगर आप जेईई के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, आप हायर पढ़ रहे हैं तो आपको बोर्ड्स का अपने आप ही हो जाएगा। केवल बोर्ड्स के क्वेश्चंस को जरूर साथ साथ देखते हुए चलिए। ये सारे बच्चे जो भी कर रहे हैं, इन सभी के लिए एक परफेक्ट प्लान है। सुनिएगा वो प्लान हमने क्या बनाया है। पहली चीज, व्हाट यू हैव टू डू,
You have to think positive. देखिए बेटा, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. तो अब जो आपके सामने है वो सिचुएशन जो अपने आप आई हो या आपने खुद खड़ी करी हो, आपको उसका सोल्यूशन खुद ढूंढना होगा और हम आपको ये सोल्यूशन देने वाले हैं। देखिए बेटा, सिंपल सी चीज, सबसे पहले मेरी ये बात समझिए कि टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि गलती से आपका गलत हो गया तो पूरा नंबर गया। बेटा ये सब्जेक्टिव पेपर है, अगर आपको पूरा नहीं आता तो आप कुछ तो लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना लिखकर हमें पूरा आना है, लेकिन पॉजिटिव रहिए कि हमारा पेपर गंदा नहीं जाएगा, हमारे नंबर बढ़िया आएंगे। दूसरी चीज बेटा, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव कवर्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हो। बेशक आप बहुत कम पढ़ते हो, क्लास में बातें करते हो, ध्यान नहीं देते, लेकिन बेटा ये माइंड है ना, ये सब कुछ सुनता है, इसने बहुत कुछ स्टोर कर लिया है और लंबे समय में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। आपको केवल पता लगाना है कि कितनी पक्की है और कितनी कच्ची है। नेक्स्ट चीज बेटा, सिलेबस आपका रिड्यूस है। अगर मैं बायो की बात करूं तो 6 चैप्टर आप 15 दिन में आराम से कर सकते हैं बेटा। यू हैव इनफ टाइम फॉर रैपिड रिविजन एंड पेपर इज सेम फॉर ऑल। इस चीज को ध्यान रखिए, बच्चा कैसा भी हो पेपर सबके लिए सेम आएगा। इजी के लिए मुश्किल, मुश्किल के लिए इजी, ऐसा नहीं। मुश्किल होगा तो सबके लिए, आसान होगा तो सबके लिए। मुश्किल उसको लगता है जिसकी तैयारी नहीं है, जिसकी तैयारी होती है ना उसको चीजें आसान लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो सब कुछ देखा होता है, पढ़ा होता है, कुछ नया नहीं होता उसके लिए। अब देखिए बेटा, इस चीज को, अगर आपको इस चीज के लिए मदद चाहिए, सो व्हाट प्लान वी हैव फॉर यू। We are going to start a special marathon program. ये मैराथन स्पेशल क्लासेस बेटा आपकी मंडे से स्टार्ट होने वाली है। सो इस चीज को यहां पे ध्यान से समझिए। फ्रॉम मंडे से आपका डेली एक मैराथन होने वाला है। इससे बेहतर तैयारी इस टाइम पे कोई आपको नहीं करा सकता। ट्रस्ट मी बेटा, यहाँ पे वो टीचर्स हैं जो पेड कोर्स लेते हैं, ये वो टीचर्स हैं जिनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, जो पढ़ा करके बहुत अच्छे नंबर ला सके हैं। आप क्लास अटेंड करिए और अगर आपका क्वेश्चन उससे बाहर आ जाए तो नाम बदल दीजिएगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका डेली एक मैराथन होगा। सुबह बेटा 12 बजे से आपका डेली एक सब्जेक्ट का एक मैराथन। अब देखिए बड़ा सिंपल सा हिसाब है। आज आपने लेट्स सपोज इंग्लिश का मैराथन किया, तो अब आपका 2 से 2.5 या 3 घंटे में आपका बेटा इंग्लिश का मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब आपके पास पूरा दिन बचता है सेल्फ स्टडी का। अब मैं ये नहीं कह रही कि सारा इंग्लिश एक ही दिन में करा दूंगी, उससे कुछ हासिल नहीं होता, उससे समय बर्बाद होता है और सारा याद भी नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट को ध्यान भी नहीं होता। तो हम आपको हर सब्जेक्ट का 2 से 3 मैराथन देंगे और उन 2 से 3 मैराथन में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन 12 डेज। आपको सुबह अपने 3 घंटे देने हैं और उसके बाद दिन में, रात में सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है और अपने डाउट्स लेकर के आने हैं अगली क्लास में। यहाँ पे बेटा आप हमारे संग ना ही केवल रिवाइज करेंगे, लेकिन डेली एक मैराथन पर सब्जेक्ट के साथ आप मेजर पोर्शन कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि 10 से 15 नंबर का आप हर क्लास में पक्के करके आ सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास पूरा दिन होगा सेल्फ स्टडी का, तो उस समय पे आपको जो आपने पहले लर्न किया है या जो आपने क्लास में पढ़ा है उसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, क्वेश्चंस लगाने हैं एंड ऑल। You will be very happy to study with those teachers जो आपको पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं, and this is absolutely free this time. Now बेटा हम आपको टाइम टेबल देंगे, हम आपको हेल्प करेंगे कि आपको अपना सिलेबस किस तरीके से कवर करना है। तो ये तो रही उन बच्चों की बात जो इस बार टर्म 2 का पेपर देने वाले हैं। Now let's talk about those students जो क्लास 11 से अब क्लास 12 में जाएंगे। देखिए बेटा, हाउ यू कैन स्कोर बेस्ट इन योर क्लास 12 इफ यू हैवंट डन इन योर क्लास 11th। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपकी क्लास 11 खराब चल गई तो इसमें अब गलती नहीं है भाई, चली गई तो चली गई।
अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, क्लास 12th को बढ़िया। ये कैसे हो सकता है, बहुत आसानी से, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा समय है और बहुत बेहतरीन टीचर्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान रखना है जो आपने क्लास 11th में नहीं करी। देखिए अपने आप को, पूछिए अपने आप से कि आप में क्या क्या कमी थी क्लास 11th में। नहीं देख पा रहे तो मैं बताती हूँ। आपने बेटा अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, और अगर बनाया तो उसको ट्रैक किया। कभी बर्थडे बनाया, कभी शादी में गए, छुट्टी में गए तो उसको अगले दिन कवर किया। कभी 4 दिन तक टाइम टेबल को मेंटेन करने के बाद उसको महीनों तक फॉलो किया? नहीं किया। दूसरी चीज, आपने चीजें हमेशा लास्ट टाइम पे पढ़ना स्टार्ट किया। आपके एग्जाम में यूनिट टेस्ट होते हैं 3-3 महीने बाद, आपने उसके लिए लास्ट में पढ़ा। फिर आपके हाफ ईयरली आए, आपने उसके लिए लास्ट में पढ़ा। फिर आपके फाइनल एग्जाम में आए, आपने उसके लिए लास्ट में पढ़ा। बेटा अगर हम सही समय पे हर छोटे छोटे टेस्ट के लिए पढ़ते जाएं तो हमारी आगे तैयारी बढ़िया नहीं होगी। लास्ट में 10 चैप्टर से करने से अच्छा है जब एक ही चैप्टर का टेस्ट था तो उसी को पढ़ लिया होता। और यही चीज हम अब आपको कराएंगे। आपने नोट्स नहीं बनाए और ये हैबिट आपको बहुत नुकसान देगी। आपने बेटा जो ये हैबिट को खोया है ना, अब आप ढूंढते हैं किसी को जो क्लास 12th में आपको हैंड रिटन नोट्स दे दे। बेटा आप किसी की हैंड रिटन नोट्स से पढ़ सकते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके नोट्स पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हैं तो आप यकीन करेंगे? नहीं करोगे ना, बट ये सच है। आपके लिए आपके नोट्स पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हैं। आपको बस एक टीचर को फॉलो करना है, एक किताब को, और उन चीजों को अपने तरीके से अपनी किताब में लिखना है। आपने क्या नहीं किया, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया। बहुत से बच्चों को क्लास 11th में फिजिक्स समझ में नहीं आया ना। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी को समझा नहीं, उसको अप्लाई नहीं किया क्वेश्चंस में और फिर फंस गए। अब पूरी क्लास 12th को आपको झेलना पड़ेगा मजबूरी में क्लास फिजिक्स को। रोते रहेंगे कैसे होगा, लेकिन करनी तो है, तो हंस के करेंगे। 2 ही ऑप्शन है, या तो रो लो या कर लो। तो जब रोना है तो नंबर नहीं आए तब भी रोगे, नहीं करोगे तब भी रोगे, तो अगला ऑप्शन करो ना। अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरे पास 2 चीज तो हो सकती है, या तो नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर नंबर आ भी सकते हैं तो हंस के तैयारी कर सकते हैं, अपने आप पे यकीन कर सकते हैं। ये वी आर ह्यूमन, ये दिमाग को फूल करना है। अगर हम सोच सकते हैं किसी चीज को तो हम कर भी सकते हैं, और ये यकीनन हम कर पाएंगे। आपने बेटा अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड नहीं किया, तो अब आपके टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th का फ्रेश कोर्स, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड किए जाएंगे, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और खूब सारा समय है, टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ताकि आपको आपके सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। सो आपको बेटा ये चीज जरूर लगती होगी कि क्या क्लास 12th टफ है। अब देखिए, इसको देखने का अलग अलग नजरिया है। पहली चीज, आप बहुत कुछ पहले से पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर आपको वो याद नहीं तो आपको मुश्किल लगेगी, अगर आपको वो याद है तो आपको आसान लगेगी। आपने बेटा ये देखा होगा कि हर किसी ना किसी सब्जेक्ट में हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। अभी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में बहुत कुछ नया आने वाला है, तो वो टफ होगा, बट बेटा वो नया है। नई चीज को नए तरीके से टाइम से शुरू करोगे तो वो टफ होता है कि आसान, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे शुरू करेंगे वो वैसे होगा। अगर आपने शुरू में समझ लिया वो हमेशा आसान लगेगा, अगर शुरू में नहीं समझेगा तो जिंदगी भर मुश्किल लगेगा। तो आपको नई टॉपिक है तो शुरू से समझना है। आपको बेटा नीट का, जेई का प्रेशर नहीं लेना है। आपकी तैयारी इस तरीके से कराई जाएगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। योर टीचर्स विल ऑलवेज गाइड यू कि आपको सभी पेपर्स को कैसे बैलेंस करना है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आप ये खुद कर पाएंगे एक बार जब आपके सब्जेक्ट में आपको पकड़ हो जाएगी। यू हैव टू सी
द फ्यूचर इन द सेम वे जैसे आप अपना प्रेजेंट करते हो। ये मैं एक सिंपल सी बात कहूंगी, जैसा बीज बोओगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जो आज आप करेंगे आपका फ्यूचर उसी पे डिपेंडेंट है। क्लास 12th बेटा भले ही कुछ चीजें आसान हो, कुछ चीजें मुश्किल हो, बट एट द सेम टाइम दिस इज द क्लास दैट विल डिसाइड योर एंटायर फ्यूचर। तो संभल जाइए, शुरू से ही संभल जाइए, जो 11th में हुआ उसे भूल जाइए। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए, पढ़िए, मन लगा करके समझिए, चीजें बहुत आसान लगेगी बेटा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हम लोग ये फ्रेश कोर्स कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे बेटा CBSE क्लास 11th-12th डाउटनेट के चैनल पे आपको फ्रेश कोर्सेज की क्लास मिलेंगी, एज वेल एज जो बच्चे रिवीजन दे चाह रहे हैं उनको टर्म 2 का रिवीजन मिलेगा मॉर्निंग में, एंड इवनिंग में बेटा आपकी मंडे से ये वाली फ्रेश क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, फॉर योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड इंग्लिश। टीचर्स वो आपको पढ़ाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है बेटा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, गाइडेंस, मोटिवेशन, हर चीज आपको अच्छे से मिलेंगी। नाउ अब क्या चीजें आती हैं? अब वो आता है जो आपको करना है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली। बेटा ध्यान से सुनिए, आपका कंपटीशन खुद आपसे है। भले ही नीट का पेपर, जेईई का पेपर लाखों लोग देते हैं, बोर्ड्स का पेपर लाखों लोग देते हैं, लेकिन बेटा आपका कंपटीशन खुद से है। कोई आपको नहीं हरा सकता, केवल आपके, और कोई आपको नहीं जिता सकता, केवल आपके। पता है क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह उठते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं, आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। जो आपने कल डिसाइड किया था उसको आप आज फॉलो करेंगे तो आप जीतेंगे, आप नहीं करोगे तो आप खुद को चोट पहुंचाओगे। सो ये केवल आप पे डिपेंड करता है, ना किसी टीचर पे, ना किसी भाई पे, ना किसी दोस्त पे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। ओनली यू कैन गिव कंपटीशन टू यू। विन, यू विल विन, बट स्लो एंड स्टेडीली। विश्वास रखिए, सब बढ़िया हो।